नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीपीएससी टीचर प्राइमरी के मॉडल पेपर के सामान्य अध्ययन, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। और हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलागिरी में खुदाई शुरू की? निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत की थी? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर.एस. विष्ट ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत की थी? आर.एस. विष्ट ने किया था। ऑप्शन ए सही। प्रश्न आगे है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर हुआ? भगवान महावीर का मोक्ष किस स्थान पर हुआ? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पावापुरी। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति होता है कहाँ पर? पावापुरी में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है आगे, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, जो घोड़े से गिर गए थे। प्रश्न आगे, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का तोता किसको नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आगे, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो ये किसने किया था हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये घोषणा किया था। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न आगे है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी की गठन किस वर्ष किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1913 में। ऑप्शन बी सही। प्रश्न है आगे, निम्नलिखित क्रांतियों में से किस मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा क्रांति है जो मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य सेन। प्रश्न है आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से किया गया था। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना थी, यह स्थापना कब किया गया था? 1928 में। ऑप्शन डी सही होगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। ऑप्शन डी सही। प्रश्न है आगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? जो महात्मा गांधी थे वह किसका समर्थन नहीं किए थे? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत। तो इसमें से जो गांधी जी थे वह किसका समर्थन नहीं किए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग के लिए समर्थन नहीं किए थे। प्रश्न है आगे, प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में ये स्थित है। देखिए प्रश्न 60 है,
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? जो महात्मा गांधी थे, यह असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1920 में। महात्मा गांधी जी जो थे वह पहला अपना जन आंदोलन स्थापित करते हैं असहयोग आंदोलन के रूप में, तो कब? अगस्त 1920। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 61, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है इसमें? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफ्रीका में। प्रश्न है 62, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती को जोड़ता है? तो भारत में पूछा है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों से जोड़ता है? 9 राज्यों से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी मैदान कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी मैदान किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, गंडीकोटा की विशाल घाटी, गंडीकोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है आगे, छोटे समुद्र में रहने वाले जीव, पादप, प्लवक, खाद्य जाल के किस पोषीय स्तर से संबंधित है? ये किस स्तर से हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन बी सही। प्रश्न है 65, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रश्न 68, स्तंभ क में दी गई संरचनाओं को स्तंभ ख से ख दिया गया है। प्रक्रमों को मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें जो प्रक्रम को हमें मिलान करना है दिया है, इसमें बेसल सम्मेलन है, बेसल सम्मेलन। तो यह बेसल सम्मेलन किससे ये संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का बेसल सम्मेलन। बेसल जो सम्मेलन हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण हो जाएगा। और जो ये दूसरा दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? ओजोन परत से हो जाएगा। और कोटियो प्रोटोकॉल किससे है? हरित गृह से है। तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्रेव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुंदर रिजर्व बैंक। प्रश्न 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैशाली जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों हॉटस्पॉट में से एक नहीं है? हॉटस्पॉट में से 34 वैश्विक जैव विविधता में से एक हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी घाटी। नहीं पूछा है तो पूर्वी घाटी नहीं है। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 69, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नोकरेक बायोस्फीयर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 70, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीटी द्वीप में स्थित है। प्रश्न आगे है,
प्रश्न आगे, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? जब जिस समय संविधान सभा बन रहा था उस समय कितनी महिलाएं थी? महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 महिलाओं की संख्या थी। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 72, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? ये पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लिया गया था कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 73, भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13। भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तो भाग किस में है? 13 में। भाग 13 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करना, उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करेगा। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) में यह सही होगा, जो कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करना तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74(1). प्रश्न 75 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं का अंतर्गत माना जाता है? तो यह सेवाओं का अंतर्गत माना जाएगा किससे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। प्रश्न 76 है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णन किया गया है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 77, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न है, लोकसभा का सत्रवासन करने का अधिकार किसको है? लोकसभा का सत्रवासन कराने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। प्रश्न है आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है जो कि। प्रश्न है आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान प्रस्ताव करता है? तो कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा, 153। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 153। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से किसे गास नामक इकाई से मापा जाता है? किसको गास इकाई से नापा जाता है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण को गास इकाई से नापा जाता है। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 82, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्य सदिश राशि नहीं है। प्रश्न 84, एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी का समय अवधि से क्या होगा? बढ़ेगी, ऑप्शन सी सही होगा, बढ़ेगी। प्रश्न 85, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है, तो यह किससे ये संबंधित है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अत्यंत नीचे ताप, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 86, एक कप पानी में फैलने वाला खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है, यानी कि एक कप पानी में फैलाने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? विषण हो जाएगा। जैसे नील रहता है, 2-4 बूंद डालिए पानी में, देखिए वो चारों तरफ फैल जाएगा, तो किसके कारण द्वारा फैलेगा नील? वो विषण द्वारा फैलेगा, ऑप्शन डी सही। प्रश्न 87, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समस्थानिक है, तो ये समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। प्रश्न 88, जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक है। जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक है, तो इसमें कौन कौन से आवश्यक हो जाएंगे? तो इसमें से हम लोगों का आवश्यक हो जाएंगे लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, यानी कि लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और आर्द्रता चाहिए। ये तीनों मिलकर के क्या कर सकता है? यह जंग लगने लग सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 89 है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7.0 होता है। प्रश्न 90 है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? विरंजक चूर्ण, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस का नाम है? तो गैस का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरीन। प्रश्न है आगे, प्रश्न 90 है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडार, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है वे कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी सही होगा, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों के उत्पाद, भंडार, प्रसंस्करण और विपणन से यह संबंधित है, ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी सही। प्रश्न 90 है, ए और बी को मिलान कीजिए, तो देखिए ए और बी का हमें क्या करना है? मिलान करना है। दिया है ऑप्शन ए और बी दिया है, तो दिया है ए में पेप्टाइडोग्लाइकैन, जो ये है यह किससे है संबंधित? ये हो जाएगा बी से, जीवाणु कोशिका के भित्ति द्वारा। पेंगिटन है, यह पेंगिटन किससे हो जाएगा? फलों की कोशिका भित्ति से। और काइटिन है, काइटिन यह किससे हो जाएगा? कीट कोशिका भित्ति से। और सेलुलोज क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा, पौधों की कोशिका भित्ति से। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि पहला का बी था, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए था, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 93, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड तहतें होती है? तो यह किस में यह तहत होती है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 94, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केसीन। प्रश्न 95 है, आनुवंशिकता रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं?
तो प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा आइसोग्राफ्ट, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें से सी सही हो जाएगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। देखिए मनोरा बहुविकल्पीय बहुकोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं और कवक में कोशिका भीति नहीं होती है, और ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 97, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उसका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है, तो भोजन पीसने में सहायता कौन करती है, तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्वाशय यानी कि गिजर्ड, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 90, प्रश्न 98 है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस जो है यह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत आता है। प्रश्न देखिए 99, प्रश्न 99 है, स्वाद से आशय निम्नलिखित में से किससे है, स्वाद से आशय निम्नलिखित में से किससे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वाद से। प्रश्न है 100, प्रश्न 100 है, अधिक ऊंचाई पर मानव लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जो व्यक्ति होता है वो अधिक ऊंचाई पर जब जाता है तो उसके लाल जो रक्त कणिकाएं होती है वह क्या होती है, संख्या में बढ़ती है, संख्या घटती है, आकार में छोटी होती है, आकार में बढ़ जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संख्या में वह बढ़ जाती है। प्रश्न है 101, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, जो फ्लेमिंगो है वह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसमें समलव का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो फ्लेमिंगो जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 102 है, सत्रिय यानी कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिय यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा असम से, सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है यह असम से संबंधित, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला से प्रसिद्ध है, कलमकारी चित्रकला से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुसलीपत्तनम है जो कलमकारी चित्रकारी से ये प्रसिद्ध है। प्रश्न 104 है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। प्रश्न 105 है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी रचना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, सचिन तेंदुलकर का। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2019 में कौन सा ऐसा जो संगीतकार है जिसको 2019 में चुना गया था भारत रत्न से, तो ये कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका। प्रश्न 107 है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो कोच होते हैं जो प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिलाते हैं उनके लिए कौन सा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है 108, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 9 है, बलीडर शब्द किस खेल से है, तो बलीडर शब्द जो है किस खेल से होगा, एक हो जाएगा बॉक्सिंग से होगा, जो बलीडर जो शब्द है यह बॉक्सिंग से होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है, पूछा गया है कि किस राज्य में सबरीमाला का मंदिर है, तो सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर ये
कहाँ पर है? तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सबरीमला का जो मंदिर है ये केरल में है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 111 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में जो गांधी जी थे वह पटना में गए थे, तो वह किसका उद्घाटन किए थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ का ये उद्घाटन किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 12 गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ था यह कहाँ पर हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1939 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो यह किस वर्ष हुआ था? 1939। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 113 है निम्नलिखित में से किस नगर को जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? जो निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने पूछा है, बताया है कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बोध गया। तो यह कहाँ पर ये कराए थे? जो जापानी लोग थे शांति स्तूप की निर्माण कराया था, तो यह कराया था कहाँ पर? बोध गया। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 114 बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी मुरली मोहन प्रसाद थे जो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादन किया था। प्रश्न 115 बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनकी बिहार को काट करके एक पृथक माने अलग वनांचल राज्य की भी बनना संभव था। तो इसके लिए कौन था? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। ऑप्शन सी सही होगा, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। प्रश्न 16 है 116 अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को बनाया? तो यह कौन सा राज्य था? तो ये राज्य हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 117 किस राज्य ने अंबेडकर जयंती पर समता दिवस रूप में मनाने का कार्य किया? तो ये कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 118 अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैक्सीन होगा। प्रश्न है 119 अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये हो जाएगा हरियाणा। क्या पूछा है? अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये राज्य का क्या नाम था? हरियाणा। प्रश्न है 120 हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है? हाल ही में जो चर्चा रही पीड़ा कुनफर सुरंग यह कहाँ पर रही? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या है? पीड़ा कुनफर सुरंग यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही होगा। साथ ही हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बीपीएससी की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।